बात बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही पराक्रमी था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और सम्राट के कामों से संतुष्ट थी। पूरे राज्य में उस सम्राट की वाहवाही थी। सब उसे अब तक का सबसे महान सम्राट समझते। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो कि अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा राजा बनने के लिए वे अक्सर गलतियां करता था और फिर ये सोच सोच कर चिंतित रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वे अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में निकाल देता कि लोग क्या कहेंगे। अपने इसी आदत की वजह से वे कई बार परेशान और हताश हो जाता। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके बहुत से शिष्य थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और जाकर अपना पूरा हाल सुनाया। भिक्षु ने बड़े ध्यान से राजकुमार की बातें सुनी और अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षु ने कहा, हे राजकुमार, ये काम बड़ा कठिन है। क्या आप इस कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये सुन उस राजकुमार ने बड़े ही घमंड से कहा, मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ काम दूंगा जो तुम्हें बिना कुछ प्रश्न पूछे बस करने पड़ेंगे। फिर राजकुमार ने कहा, आज जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीद कर लाओगे। राजकुमार जो आज से पहले कभी भी राजमहल के बाहर पैदल नहीं गए थे और जिसके एक इशारे पर नौकर की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उस राजकुमार ने कहा, क्या मैं अपने इस काम के लिए किसी नौकर को भेज सकता हूँ? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें अपनी समस्या का हल जानना है तो तुम्हें सारा काम बिना किसी प्रश्न के करना होगा। भिक्षु ने फिर कहा, शहर के दक्षिण हिस्से में जाओ, जो सबसे बड़ा बाजार है और उसके आखिरी में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकान है। तुम्हें पैदल जाकर वहां से ही पुराना लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार थोड़ी देर सोचने के बाद बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार की तरफ बढ़ते ही उसके मन में विचार की सुनामी आ गई। फिर सोचने लगा, फालतू इस चक्कर में पड़ा, लोग मेरे कपड़े से मुझे पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ये सब सोच सोच कर उस राजकुमार का सिर शर्म से नीचे झुक गया। सिर नीचे झुकाए चलता हुआ राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए और अब तो राजकुमार और भी ज्यादा घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वे जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम ये लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। तुम्हें अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर इससे एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के दोबारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ बढ़ चला। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिताजी को पता चला तो क्या होगा। कहीं लोग ये ना सोच रहे हो कि पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया है। वह मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि पता नहीं क्यों मैं खुद को ऐसी मुसीबत में फंसा लेता हूँ। विचारों के उधड़े हुए मन में फंसा हुआ वह लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पे लोहार के बताए अनुसार सूती लोहे को पिघलाता है और उससे एक तलवार बनाता है। खुद के हाथों से बनी तलवार को देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है। अचानक उसने महसूस किया कि वह तलवार बनाने के काम में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत का कोई विचार नहीं आ रहा था। वह खुशी मन के साथ तलवार को लेकर भिक्षु के पास वापस जाने लगा। इस बार लौटते वक्त उसका मन प्रसन्न और शांत था। उसने जाकर भिक्षु के हाथों में अपनी तलवार रख दी। तलवार को देखकर भिक्षु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। ये सुन राजकुमार थोड़ा सा चौंका, लेकिन वह कुछ समझा नहीं। भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम और करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। तुम वापस जाकर लोगों से पूछो क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले वहाँ देखा था, और अगर देखा था तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा।
राजकुमार वापस बाजार गया और बहुत से लोगों से पूछा, क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे देखा था? ज़्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा था। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहले दुकानदार से पूछा। उस दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह सुबह दुकान में बहुत से काम होते हैं और ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार और भी बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने उस कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसका जवाब था, मुझे लगा तो था कि आप किसी बड़े और संपन्न घर से हो, लेकिन मेरे भाई, इसके आगे मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। फिर खुशी से झूमता हुआ बहुत भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद भिक्षु बड़े गंभीर स्वर में बोले, आज तुमने इस घटना से 3 बातें सीखी। पहली, हम खुद अपनी कमियों और अपनी गलतियों को जितनी गहराई से देखते हैं, इतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। हम सबको अपने दुख, अपनी गलतियाँ और अपनी कमियाँ सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है, सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, हमारी ही कमियों को देख रहे हैं। लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के पास इतना समय नहीं है, और अगर है भी तो सब खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। दूसरी सीख, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर खुद की कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी गलतियां और अपनी कमियों के बारे में सोच सोच कर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वह असल में होती भी नहीं, और फिर हम ज़्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बात नहीं करते, आपकी बुराइयां नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वे खुद किसी काम के नहीं होते, और इसीलिए ऐसे लोगों की बातों से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को रोकने के बजाय खुद तो किसी कलात्मक काम में लगा दो। किसी ऐसे काम में लग जाओ जिसे तुम्हें खुद करना पड़े, जैसे तुमने तलवार बनाई थी, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।